हेलो डियर स्टूडेंट, मैग्नेट ऑनलाइन स्कूल में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग के बारे में बहुत ही अच्छी तरीका से समझाने वाला हूं एवं इजी तरीका से समझाने वाला हूं, जिससे कि आप लोगों को फिर कभी दोबारा इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिए एवं इन चारों चीज़ों के बारे में अच्छी तरीका से जानकारी हासिल कीजिए। चलिए दोस्तों, एक एक करके हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले जानते हैं टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते किसे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी लिख देता हूं 4/5। ठीक है, मैं यहाँ पर 4/5 लिख देता हूं। तो मैं 5 से 4 को जब डिवाइड करता हूं तो ये आता है 0.8। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या देखें कि सर हमने देखें कि पॉइंट के बाद एक निश्चित संख्या तक गई और ये जो संख्याएं की जो एक्सपेंशन हो रही थी वह रुक गई। ठीक है, यानी ये सिर्फ 8 तक गई और रुक गई। तो ये जो रुकी है ना, तो ये जो निश्चित संख्या तक गई ना, इसी तरह की जो डेसिमल का जो एक्सपेंशन होता है, जो निश्चित संख्या तक जाने के बाद रुक जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका डेफिनेशन को अच्छे से लिखते हैं, डिटेल से लिखेंगे। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इंस आफ्टर ये फ्लैट नंबर्स ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल्स पॉइंट। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैंने लिखा हुआ है 0.2, 0.375, 0.5, 0.25 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से एग्जाम्पल दे करके समझा दिया हूं, बट ये इंग्लिश में सिर्फ लिखा हुआ है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग का सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद उसका डिफिनेशन देखते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर अभी लिख देता हूँ 1/3। ठीक है, तो मैं जब यहाँ पर 1/3 लिखता हूँ तो जब 3 से मैं देता हूँ 1 को डिवाइड, तो जब मैं डिवाइड दूंगा तो क्या होगा, तो बोलिएगा 0.3333 से लेकर के एक इनफाइनाइट नंबर तक 33 चला जाएगा। ठीक है, यानी हम लोगों ने क्या देखा कि पॉइंट के बाद अनिश्चित काल तक यानी ये संख्याएं रिपीट होती जाएंगी और इन्फिनाइट नंबर तक ये चलते चला जाएगा। तो जो इन्फिनाइट नंबर तक ये जो चलते चला जाएगा, उसी तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं ना, उसी को बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, चलिए अब हम लोग अच्छे से इसके एग्जाम्पल के साथ इसका डिफिनेशन को भी देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कंटिन्यूअस indefinitely potentially repeating a pattern, एग्जाम्पल 0.33, 0.16666 इस तरह से डॉट 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 करके लिखा हुआ है। ठीक है, यानी क्या बोला है कि ये ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि कंटिन्यूअसली क्या होता है, ये इंडिफिनिटली तक जाते रहा, पोटेंशियली ये रिपीटिंग पैटर्न में ये चलते रहता है। ठीक है, उस तरह के जो एक्सपेंशन होते हैं उसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रिकरिंग, जिसको हम लोग रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। दूसरा होता है नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन रिकरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग उन दोनों चीजों के बारे में अच्छी तरीका से लिखते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका भी हम लोग सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ले लिया 1 यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 3 ही ले लेता हूँ। तो जब हम इसे डिवीजन करते हैं तो क्या आता है 0.3333 ऐसे करके जा रहा है। तो आपने क्या देखा कि सर हमने देख रहा है कि पॉइंट के बाद ना ये जो संख्या रिपीट कर रही है, एक निश्चित संख्या रिपीट कर रही है। तो जब एक एक पैटर्न के अनुसार से अगर ये जाएगा तो उसी तरह के जो एक्सपेंशन होंगे उसको हम लोग बोलेंगे रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल। ओके, चलिए अब इसके डिफिनेशन को अच्छे से लिखते हैं। डेफिनेशन जब लिखते हैं तो इसका आता है डेसिमल्स नंबर्स वेयर ए सीक्वेंस ऑफ डिजिट रिपीटिंग इंडिफिनिटली, यानी एक सीक्वेंस ऑफ जो डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे कि इंडिफिनिटली रिपीट होते रहेंगे आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद। जैसे कि हम बात करें 1/3 लिखा हुआ है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.33 देख सकते हैं कि जो कि 3 जो हमेशा से ये रिपीट होते चला जाएगा। ये फिर 1/6 को जब हम डिवीजन करते हैं 0.16666 ऐसा करके चला जाएगा, ये रिपीट होते रहेगा। ठीक है, अब बोलेगा आपने तो नॉन टर्मिनेटिंग का ही एग्जांपल यहाँ पर भी दे दिए, तो ध्यान रखिएगा नॉन टर्मिनेटिंग का ही जो है पार्ट है रिकरिंग और
नॉन रिकरिंग। इसीलिए मैं इसका एग्जांपल को यहाँ पर रखा हूं ताकि दोनों चीजें आप रिलेट करके अच्छे से इसको समझ सके। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दूसरा चीज हम लोग देखते हैं, इसका जो नॉन टर्मिनेटिंग का दूसरा है वो है नॉन रिकरिंग। अब नॉन रिकरिंग किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसके डिफिनेशन पे लिखा है डेसिमल्स नंबर्स वेयर द डिजिट डू नॉट फॉर्म ए रिपीटिंग पैटर्न। ठीक है, यानी डेसिमल्स नंबर होंगे जहां पर उनके जो डिजिट जो होंगे वो क्या होंगे कि रिपीटिंग पैटर्न में नहीं होगी, बट अनिश्चित यानी इंडिफिनिट नंबर तक ये जाएगा। जैसे कि हम बात करें एग्जांपल के रूप में 3.1451592 से लेकर के डॉट 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 डॉट, ये बहुत ही इन्फिनाइट नंबर तक ये चला जाएगा, बट ये इसका जो रिपीटिंग पैटर्न होगा वो नहीं होगा। ठीक है, उस तरह के जो एक्सपेंशन होंगे उनको नॉन रिकरिंग एक्सपेंशन कहेंगे। ठीक है।